भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। प्राणियों को भवसागर से तारती, प्राणियों को भवसागर से तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती। बोले भागवत महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, ब्रह्मदेव भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, वस्ती माता की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, स्थान देवता की जय। जय जय श्री राधे यथावत अपना स्थान ग्रहण कर ले प्रेम से। मानो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। ओ देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। तेरा नाम लेके मैं तन नाथ त्यागूं, तेरा नाम लेके मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऊपर भी तुम हो, नीचे भी तुम हो, दाएं भी तुम हो, बाएं भी तुम हो। ओ ऊपर भी तुम हो, नीचे भी तुम हो, दाएं भी तुम हो, बाएं भी तुम हो। भक्तों ने ऐसा कह के पुकारा, भक्तों ने ऐसा कह के पुकारा। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आदरणीय श्रोतागण, माताएं, बहन, नौजवान साथी सभी को कोटि कोटि वंदन। संगीताचार्य आचार्य सबको, साउंड वाले भैया सबको बहुत बहुत वंदन। भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत का यह षष्ठम दिवस माने छठवां दिवस प्रारंभ हो रहा है। गिरिराज का पूजन ब्रजवासी लोग करा रहे हैं। आपने यहाँ तक तो बड़ा आनंद से सुनाई था कल।
बड़ी धूम मची हुई है। सारे लोग बड़े आनंद से, बहुत उल्लास के साथ में गिरिराज का पूजन कर रहे हैं ब्रजवासी। नारद जी ने जाकर इंद्र को बताया, इन ब्रजवासियों ने, गोपों ने तुम्हारी पूजा नहीं की। तो इंद्र को क्रोध आ गया, और जब इंद्र को क्रोध आया तो उसने अपने सामंतक मेघों को भेज दिया। और देखिए मेघ जो है ब्रजमंडल की ओर आने लगे। सुखदेव जी ने कहा, जब काले काले बादलों के मेघ गरज गरज के ब्रजमंडल में आने लगे, तो गोपों ने नंद बाबा से कहा, तुमने अपने बालक की बातों को ही माना कर, और तुमने हमारी बात नहीं मानी, हमारे भगवान की पूजा नहीं होने दी। अभी उन्होंने क्रोध किया है, अब उनकी क्रोधाग्नि में जल के भस्म हो जाएंगे हम। अब कौन रक्षा करेगा हमारी? तो अभी ग्वाल वालों ने कन्हैया से जाकर कहा है, कृष्ण कृष्ण महाभाग, अरे ओ कृष्ण, गोकुल में बहुत बड़ा संकट आ गया। कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वनाथम गोकुलम प्रभो, तात्रम महर्षि देवान्नः, कुपिता दुभक्तवत्सल। आपके भक्त आपकी सराहना कर रहे हैं, आपको मना रहे हैं, आप उनकी रक्षा करो भगवान। तो भगवान ने कहा, ब्रजवासियों बिल्कुल मत डरो भैया, और निश्चिंत होकर के ना अपने भगवान से प्रार्थना करो, उनके पास में चलो। सारे ब्रजवासी लोग गिरिराज की शरण में आ गए, और सभी ने बड़े आनंद के साथ में नेत्र बंद करके गिरिराज भगवान को मनाया, हे प्रभु हमारी रक्षा करो आप। तो सुखदेव जी ने कहा, जब ये सारे ब्रजवासी लोग आंखें बंद करके भगवान को अपने संकट को टालने के लिए मना रहे हैं ना, तो उसी पल क्या किया है, भगवान कृष्ण ने उस गिरिराज को उठा लिया है और अपने नख पर धारण कर लिया है। ठाकुर जी ने कहा, भैया ब्रजवासियों तुम्हारी मदद है गई है, इसलिए आंखें खोल के देख लो। और जैसे ही आंखें खोल के ब्रजवासियों ने देखो, तो वही 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 को उसके विशाल पर्वत को अपनी उंगली के नख पर धारण किए हुआ है। अब तो वह ब्रजवासी आंखों को मीड़ मीड़ के देख रहे हैं, भैया ये सत्य है या सपना देख रहे हैं? भाई तनकसो लाला 7 वर्ष को बालक कृष्ण और इतने बड़े भारी पर्वत को उठाए गए हुए, तो वो आंखें मीड़ के देख रहे हैं, कहीं सपनों तो ना देख रहे भाई। हो सके कि सपनों देख रहे हो कि ये वाकई में सत्य है। और जब देखा कि वो वाकई में सत्य दिख रहा है उनको, और भगवान ने कहा, देखो सभी तुम इसके अंदर आ जाओ, ये तुम्हारे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। और ये सारे ब्रजवासी लोग पर्वत के नीचे आ गए। सज्जनों, वहीं इंद्र ने प्रणत कालीन मेघों को आदेश दे रखा है, तो 7 दिन तक वर्षा होने लगी। लेकिन अगस्त मुनि को बुला करके भगवान कृष्ण ने ऊपर बिठा दिया पर्वत पर, आप जल का पान करें और मामुनि जितना पीना उतना पियो। उसके बाद में सुदर्शन चक्र को आदेश किया है, आप ये सारा जल जो ब्रजमंडल में टपकने वाला है, गिरने वाला है, वो जला करके नष्ट करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, तो तुम्हारे मन में थोड़ा संशय तो होगा कि यह अगस्त मुनि ने इस जल को क्यों पिया है, क्योंकि एक समय की बात है
जब पार्वती जी विवाह करके भगवान के पास में कैलाश पर पधारे, बहुत समय निकल गई हुई, तो एक दिन उन्होंने कहा स्वामी हमने अपनी रसोई का भोजन किसी ब्राह्मण को नहीं कराया, और वो रसोई पवित्र नहीं होती जब तक कि उस रसोई से बना हुआ भोजन ब्राह्मण न करे। इसलिए किसी ब्राह्मण को निमंत्रण माने न्योतने का मन है मेरा। भोले बाबा ने कहा देवी या ब्राह्मणों के चक्कर में तुम मत पड़ो, तुम कैलाश पर रहने वाली हो, कहाँ व्यवस्था कर पाओगी इनकी। लेकिन वो नहीं मानी, नहीं मुझे ब्राह्मण को भोजन कराना है। सुखदेव जी ने कहा उसी समय अगस्त मुनि पधार गए। भोले बाबा ने कहा देवी ये ब्राह्मण है, न्योता कर दो। वो देखिए अगस्त मुनि का बड़ा सुंदर न्योता पार्वती जी ने कर। अब खाने का भोजन की बारी आई, निमंत्रण की बारी, और जैसे भोजन कर रहे हैं ना तो मैया जितना बनाया है ना वो सब खाते जा रहे हैं। अब परोसती जा रही हैं बेचारी, सब खाते जा रहे हैं। और लोग महाराज हाँ, मना तो बिल्कुल भी नहीं करते। और लोग क्या, हाँ और लोग। पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा मैंने निमंत्रण के लिए ब्राह्मण को तो कहा था, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आपने ऐसे ब्राह्मण को नोट दिया जो कि जगने में ही नहीं आ रहा है? अब ये तो जग ही नहीं रहा। भोले बाबा ने कहा हमने तुमसे पहले ही मना किया था कि मान जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी ना। अब वो तो ये मैया कह रही हैं देखो स्वामी आज मेरी रक्षा कर लो, अगर ब्राह्मण घर से भूखा चला गया तो इसमें भी तो अपराध लगेगा ना, तो आज रक्षा कर लो, आगे कभी भी सोचूंगी भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचूंगी। तो भोले बाबा ने कहा मैं रक्षा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने प्रभु गोविंद को, भगवान श्री हरि को पूछता हूँ उनके भाव में कुछ हो तो। उन्होंने कहा प्रभु संकट आ गया जल्दी आओ। श्री हरि भगवान विष्णु पधार गए। क्या संकट है कि अब ब्राह्मण जिक्ने में नहीं आ रहा है, और मैया हमारी तो पत्नी है ना वो थक गई है, परेशान हो गई है। अब भगवान विष्णु ने देखा मैया परेशान है तो यह भी ठीक नहीं है, इसलिए बालक बन करके वहां आकर के बैठ गए पंडित जी के पास। मैया भूख लग रही है, जो भी भोजन हो जल्दी से दे दो। अब मैया ने देखो कि एक ब्राह्मण तो पहले ही बैठे हुए है, दूसरो ब्राह्मण और आ रहा। भाई पहले ही एक को नहीं झिका पाई और दूसरा आ गया। अब देख रही है कि यह बालक को भोजन दियो जाए या न दियो जाए। अब भोले बाबा ने इशारा करके दिया, कहा जो भी बच रहा है वही दे दो पत्तल पर, लेकिन साथ में तुलसी दल भी दे देना, और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, महापूर्ण हो जाएंगे। तुलसी दल साथ में जैसे ही रखा ना तो भगवान ने वह तुलसी का भोग लगाया, ओम समस्त संसार को तृप्त कर दिया, संसार के जीव मात्र को तृप्त कर दिया। और वह भी अगस्त मुनि भी जग गए। उन्होंने कहा सुनो, हाथ भी धो दिए उन्होंने, महापूर्ण। अच्छा एक बात होती है, संतों की पंगत होती है ना, और उसमें कोई एक व्यक्ति, एक संत भोजन करता हुआ हाथ धोते तो बाकी सब टेढ़ी नजर करके देखते हैं। हालांकि पहले के जमाने में तो भोजन ही नहीं करते थे, खड़े हो जाते थे, लेकिन आज के युग में तो दक्षिणा की बारी होती है ना, दक्षिणा कैसे मिलेगी, इसलिए वो बैठे रहते हैं, लेकिन टेढ़ी नजर करके देखेंगे हाथ धो दिए, महापूर्ण कर दिया पहले। इसलिए ना इनकी एक पद्धति होती है, महापूर्ण जब किया जाता है देख लेते हैं एक दूसरे को इशारा करके, एक मत हो भाई, एक मत माने सबने भोजन कर चुके हो, सब पूर्ण हो चुके हो, हाँ हो चुके हैं। अगर सबने कह दिया हो चुके हैं तो फिर कहेंगे महापूर्ण, अब नहीं कुछ, तो मानो कि वह पूर्ण हो गए। उसने पहले हाथ धो दिए, बालक ने आकर तो वह जान गए, इसलिए उन्होंने कहा भैया ठीक है भोजन तो हो गया, लेकिन भोले बाबा जल पिला दो। मैया जल पिला दो। और भगवान विष्णु ने कहा यह कैलाश पर बेचारी मैया कहां से ढोकर लाएंगी तुम्हारे लिए जल, इसलिए सुनो यह जल तुम्हें माता नहीं पिलाएंगी, मैं द्वापर युग के अंत में जब कृष्ण अवतार मेरा होगा ना, मैं आपको जल पिलाऊंगा मुनिवर, आपको जितना जल पीना है पी लेना।
और आज वही अगस्त मुनि को बुला के बैठा दिया, जितना पीना है पी लो। सागर को भी सो गए थे, ये इंद्र का प्रकोप और इंद्र की वर्षा क्या है उनके लिए, सब पान कर गए। 7 दिन तक कठोर वर्षा हुई, अनंतकालीन मेघों की 7 दिन तक गर्जना होती रही, वर्षा होती रही। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 ही दिन तक इस पर्वत को उठाए रखा। बड़े आनंद से ब्रजवासियों की रक्षा की। स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, बड़े आनंद के साथ में जब ब्रजवासियों की रक्षा है गई, या मेघ चले गए लौट के, इनके पास में जल नहीं बचा, तो इंद्र ने देखा कि चलकर देखूं मैं और ब्रज में चल करके कि ब्रजवासी लोगों की स्थिति क्या है। भाई बहुत जोर से मूसलाधार वर्षा अगर 2 घंटे भी हो जाती है ना, तो पानी पानी होता है। यह श्यामक तक मेघ माने परिपूर्ण शक्ति मेघों की, तो यहाँ की हालत क्या हुई। वही विचार करके इंद्र आ रहा है कि ब्रजवासियों को जो अहंकार था ना, यह तो मर गए होंगे सब, और ये ऐसे कंडे की तरह उबल रहे होंगे, तैर रहे होंगे, पलट रहे होंगे, पानी में मिलके समुद्र में चले गए होंगे। भाई देखो तो सही नजारा ब्रज का। और जब इंद्र ब्रज का नजारा देखने आया है ना, तो वहां गोधूल उड़ रही है। ध्यान देना है, जिस स्थान पर 7 दिन तक वर्षा पड़ी हो, जल पड़ा हो, और वह भी दिन रात्रि जल पड़ता रहा हो, उस स्थान पर गोधूल उड़ रही है, गायों की खुरों की धूल। इंद्र जान गया यह कोई साधारण बालक तो नहीं है, इसलिए माता कामधेनु को प्रसन्न इंद्र ने किया, और उन माता कामधेनु को लेकर के ये आ गए यहाँ पर भगवान कृष्ण के पास, और बहुत सुंदर स्तुति की है इन्होंने, आज बहुत सुंदर गाया है, बड़े प्रेम से सुने। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतते नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतते नमः। हे भगवान, आपको वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। मैंने भूल की, इसलिए मैंने आपको समझा नहीं, लेकिन फिर भी देखिए क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात। आप बड़े हैं, सर्वस्व हैं, आप हमें क्षमा कर दें, हम बालक हैं आपके। ऐसा बहुत सुंदर अनुवादन किया, तो देखिए आज सुंदर भाव से इन्होंने क्षमा कर दिया। माता कामधेनु ने टीका लगाया, विंद लगाया इनको, इससे भगवान का नाम गोविंद पड़ा, और इन्हें क्षमा देकर के भेज दिया है। इन्हें ऐश्वर्य का वरदान इंद्र को प्रदान किया। परीक्षित ने कहा है स्वामी सुखदेव जी से, गुरुदेव ब्रह्मा जी को भगवान ने श्राप दिया, लेकिन इंद्र ने भी वही गलती की, लेकिन इंद्र को भगवान ने वरदान दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी ने भूल से अपराध किया, और उस अपराध में 1 वर्ष तक उनके जो अपने ग्वाल बाल थे उन्हें उनसे दूर रखा, इसलिए बहुत कड़ा दंड दिया था उसे। लेकिन इंद्र ने जो भूल की है ना, उस भूल में बेशक भूल की, लेकिन उस भूल में एक अच्छा काम कर बैठा कि 7 दिन तक दिन रात्रि उनके अपने माता पिता ग्वाल बाल बछड़े गाय बिल्कुल उनकी नजरों के सामने रहे। 7 दिन तक बिल्कुल एक भी सेकंड का ऐसा समय नहीं निकला जो कि परे हुए हों, बिल्कुल साथ नहीं रहे।
इसलिए भगवान ने कहा कि तूने भूल से ही सही लेकिन मेरे अपनों को मुझसे जोड़ के रखा है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूं और तुझे ऐश्वर्य का वरदान देता हूं। ऐसा सुंदर, कितनी सुंदर बात, कितनी प्रसन्नता होती है इस बात को सुन करके, कितना आनंद बढ़ता है कि देखिए ठाकुर जी कितना अच्छा मन बना रहे हैं कि मेरे अपनों को मुझसे जोड़ा। इंद्र, हालांकि इंद्र ने क्रोध में किया, भूल में किया, लेकिन भूल बस अच्छा काम कर गया कि उनके अपने उनसे जुड़े रहे। और कोई अपना अपने पास होता है तो प्रसन्नता तो होती ही है। इसलिए वह ऋषि मुनिवर तरुवर भी एकाग्रता से प्रभु के दर्शन को लालसा करते रहे, एकाग्र, एक सेकंड भी अपने मन को अलग नहीं किया। इस तरह से ब्रजवासियों की रक्षा भगवान ने गिरिराज उठा करके इंद्र के प्रकोप से की। आप प्रेम से बोलेंगे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, वृंदावन बिहारी लाल की। आगे सुखदेव जी ने कहा एक दिन सभी ग्वाल बाल सहित भैया बलराम के साथ में खेल रहे थे, तो उसी समय कंस का भेजा हुआ दैत्य प्रलंबासुर आया और देखिए यह भेष बदल करके सखाओं में खेलने लगा है और उसने कृष्ण समझ करके बलराम को उठा लिया और आकाश मार्ग में ले गया। लेकिन भगवान कृष्ण के इशारे से बलराम जी ने अपना वजन बढ़ाया और उसके मस्तिष्क में एक घूंसा मारा। अब कहां बलराम के घूंसे का प्रहार कौन झेल पाए, एक ही घूंसे में गोविंदाय नमः, मर गया बेचारा। लेकिन बड़ा सुंदर कहा है भाई सुखदेव जी ने, यह दैत्य पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व जो था उसका पुत्र विजय था। एक दिन यह कुबेर वाटिका में पुष्प चुराने गया तो श्राप के कारण प्रलंबासुर, तूने दैत्यों जैसी प्रवृत्ति की, उसने श्राप दे दिया। लेकिन आज भगवान बलराम जी के हाथों इसका उद्धार हुआ है और बड़े आनंद से ये अपने धाम के लिए चला गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आगे बड़ी सुंदर बात है, सुंदर कथा आई है। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन नंद राय ने कार्तिक शुक्ल एकादशी की उपवास किया और पूजन किया। अच्छा, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और उसी रात्रि द्वादशी लगने पर जल में, अर्धरात्रि में जल में जाकर के स्नान किया है इन्होंने। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जब अर्धरात्रि में यमुना के जल में स्नान किया तो यमुना के माता के जो जल के जो देव हैं वरुण, वरुण देवता के अनुचर इन्हें पकड़ के ले गए। जब पकड़ के ले गए तो ध्यान रखना है बंदी बना लिया इन्हें। जब बंदी बना लिया गया तो प्रातः काल हुआ, यशोदा रानी ने अपने पति को नहीं पाया, ढूंढा, लेकिन जब वो नहीं मिले तो चिंता भी हो गई कि प्रातः काल से गायब हैं, कहां चले गए, कैसे क्या हुआ। तो वही भगवान कृष्ण अपनी माँ की बात को देख रहे हैं कि यह परेशान है तो क्यों है। और सज्जनों, वही मैया पुत्र ने अपनी माता से कहा है, माँ मुझे यह बताओ कि तुम परेशान क्यों हो, तुम्हें क्या कष्ट है। यशोदा मैया ने कहा है, लाला ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई, बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर तुम परेशान क्यों हो। देखिए माँ जो होती है ना, वो अपने पुत्र के हर कष्ट को निकालने का प्रयास करती है और कभी भी अपने दुख को स्वयं सह लेगी, लेकिन पुत्र को बताना नहीं चाहेगी क्योंकि यह कष्ट में होगा। अपने पुत्र से इतना दुलार, इतना लाड़ करती है माँ। तो देखिए फिर पुत्र का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी माता के कष्ट को जानना कि तुझे क्या कष्ट है। उस पुत्र की भी जिम्मेदारी है कि अपनी माता के कष्ट को जान करके उसे निकाल देना किसी भी परिस्थिति में,
क्योंकि जब उसे कष्ट हुआ था ना तो सारा कष्ट स्वयं सहा था उसने, पुत्र को कष्ट नहीं होने दिया, उसे हर प्रकार खुश रखा। आज जिम्मेदारी आ गई है पुत्र की कि अब उसे अपनी माँ का कष्ट दूर करना चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं मैया तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या कष्ट है। तो यशोदा माँ ने कहा है लाला देख तेरे बाबा नहीं दिख रहे हैं, कोई विशेष बात तो है नहीं भैया, बस उसी से मन थोड़ा प्रसन्न सा हो रहा है कि प्रातः काल से ही ना नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए, बता के भी नहीं गए आज तो। भगवान कृष्ण ने कहा निश्चिंत हो जाओ, मैं बलराम भैया के साथ में जा रहा हूं और बाबा को कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा। ऐसा कह करके कृष्ण चले गए और वह जानते थे ना, इसलिए वरुण लोक के लिए प्रस्थान कर दिया। और जहां पर नंद बाबा बंदी गृह में बंधे हुए हैं, भगवान ने देखा है, वरुण देवता ने देख करके वह कांपने लगा, परेशान होने लगा। प्रभु आप यहाँ पर आए, आपने हमें बुला लिया होता, आप हम वहीं आ जाते। भगवान ने कहा काम हमारा है इसलिए हम यहाँ पर आए। और सुनो ये हमारे बाबा को आपने बंदी बना रखा है, क्यों, शीघ्र खोल दो इन्हें। देवताओं के अनुचरों ने शीघ्र उन्हें खोल दिया है। भगवान की सिंहासन पर बिठाल के पूजा की, वंदना की, परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप कृष्णमय, हे भगवान आपको कोटि कोटि वंदन। ऐसा देवताओं ने जब स्तुति गा करके भगवान को मनाया तो नंद बाबा देख रहे हैं कि मेरे इस बच्चे को, मेरे इस लाला को यह देवता स्तुति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह परिपूर्ण ब्रह्म है, भगवान है, इसलिए वह जान गए। लेकिन वरुण देवता ने कहा भगवान क्रोध मत करना, जो भूल हो गई है ना उसे क्षमा कर देना आप, क्योंकि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कि वह जान रहे हैं ऐसा न हो कि इन्हें कोई क्रोध आ जाए या फिर यह नाराज हो जाए कि इनके बाबा को पकड़ के लाया गया है, उस बात पर हमें यह यहाँ से इस पद से ही निष्कृत करना है, ऐसा भी हो सकता है नहीं। लेकिन इसलिए पकड़ के लाए, आपके जो बाबा है ना ये रात्रि में यमुना के जल में स्नान कर रहे थे और अनुचरों को तो पता नहीं था ना, हमारे वो वरुण के अनुचर उन्हें पकड़ के ले आए। भगवान आगे ऐसा नहीं होगा, आप क्षमा करना। तो भगवान कृष्ण नंद बाबा को लेकर बलराम जी के साथ आए और मैया से भेंट की, बहुत सुरक्षित, बहुत अच्छी तरह से। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता करके चलूं, यहाँ पर देखिएगा कभी भी किसी तीर्थ में हम कभी जाएं तो हमें कभी भी रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। तीर्थ में किसी भी बहते हुए जल में, नदी में, सरोवर में कभी नहीं। संध्या बंदन होता है ना, संध्या के बाद में कभी भी जल में स्नान नहीं किया जाता। और देखिए जल का स्नान करने का जो समय होता है वह रात्रि के 12 बजे के बाद में 2 बजे से 3 बजे तक का जो समय होता है ना वह देवताओं का होता है। उसके बाद में 3 से 4 बजे तक का समय होता है वो ऋषियों का होता है, ऋषियों का, ब्रह्म ऋषियों का। उसके बाद में फिर मानव का स्नान होता है सूर्योदय से पहले पहले। और उसके बाद में तो फिर कोई भी करो भैया, सूर्योदय के बाद तो स्नान वैसे नहीं करना चाहिए तीर्थ में जाकर के। तो लेकिन आजकल आप देख रहे होते हैं रात्रि में, चलो रात्रि में नहा के आ जाएंगे, समय नहीं है ना, रात में ही भाग चलो, रात में ही आ जाओ, रात में ही नहा लो। अब पता है नहीं कि रात में नहाया भी जाता है, नहाने के बाद उसका फल भी मिलेगा, कुछ हो सकता है ऐसा नहीं, बस नहाना से। इसलिए कभी रात्रि में स्नान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे तीर्थ की धर्म मर्यादा नष्ट होती है। उसमें जो स्नान का जो फल हमें मिल रहा है, जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, वो फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाए, हम लोगों के लिए वो बेहतर होता है, अच्छा होता है। विषमता है तो फिर 3 बजे के बाद भी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ऐसा हमें ये सीख लेकर के चलनी है, इससे ध्यान रखना है आगे के लिए। आगे बड़ा सुंदर कहा है भैया,
सुखदेव जी ने वो समय नजदीक में आ गया है। मामुनि परीक्षित का मन देखते ही सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर कहना प्रारंभ किया है। आज शरद पूर्णिमा के अर्धरात्रि का वेला, ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से जाकर के उनकी 6 महीने की रात्रि को मांगा। यमुना के तट पर बहुत सुंदर उपवन, बहुत सुंदर महाराज उत्सव के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की उन्होंने। वहां की लता पता डाल पुष्प भंवरे कैसे गुंजायमान हो रहे हैं, जो कि उन्हें अगर कोई एक बार देख ले तो वो मुग्ध हो जाए। लाखों सरस्वती, लाखों करोड़ों कामदेव भी उसे लजा जाएं, हजारों शेष अपनी वाणी से उसका बखान करें तो न कर पाए। ऐसी सौंदर्यतामय उपवन का निर्माण मेरे प्रभु ने यमुना के तट पर किया, जिसमें वह रास रचाने वाले। और यहाँ पर वेणु वादन करना प्रारंभ जब किया तो, और जैसे ये मुरली की ध्वनि, आप कहेंगे मुरली बजा रहे थे यमुना के तट पर और गोपियों ने सुन लिया आपसे जाकर के। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो मुरली है ना, ये साक्षात हनुमंत लाल जी हैं, भगवान के जो अधरों से चिपके हुए हैं। और इन्होंने देखिए जब भगवान वन में थे ना, हनुमान जी ने जब उनके विषय में जाना था कि ये ऋचाएं और ये ऋषि मुनियों ने भगवान की सुंदरता से प्रसन्नचित्त होकर के इन्हें अपना बनाने का भाव जागृत किया है। तो हनुमान जी ने उन्हें वादा किया था कि मैं द्वापर युग के अंत में जब भगवान का अवतार होगा तुम सबको बुलाऊंगा और इनसे मिलाऊंगा। ये मुरली साक्षात कृष्ण की अधरों से जो चुपकी है ना, यह स्वयं ही भगवान शिव है। माने शिव माने हनुमंत लाल, स्वयं साक्षात हनुमान जी है ये, जो कि भगवान से अलग नहीं होते। राम अवतार में भी कहाँ अलग हुए, जैसे तैसे भगवान राम जी गए थे, उन्हें छोड़ करके बड़ा मुश्किल से मना पाए थे कि आपको कलियुग कली काल में रहना है, अपने भक्तों पर कृपा करनी है, लेकिन वह जाने ही कहाँ दे रहे थे। धर्मराज यमराज तो आने का, धर्मराज तो आने का साहस ही नहीं कर रहा था, लेकिन वहीं भगवान ने जैसे तैसे उन्हें वहां से अलग किया। तो उन्होंने कहा मैं उनसे परे नहीं रह सकता हूँ। तो ठाकुर जी मुरली बन करके यहाँ पर हनुमान जी ने, और देखिए एक एक जब भगवान ने मुरली को बजाया ना, स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं कि वह मुरली ने स्वयं नाम लेकर के गोपी को बुलाया। हर किसी गोपी के पास में जब यह ध्वनि पहुंची ना, तो वह गोपी का नाम लेकर के बोल रही है आप, और वह सारी गोपियां ऐसा समझ रही है कि यह मुझे बुला रही है तो मुझे चलना चाहिए। सारी ब्रज की गोपिकाएं दौड़ी और चली गई। लेकिन ऐसा ब्रज के रसिक लोग कह रहे हैं कि कुछ गोपियां की हालत है ना, वो कैसी है पता है? कोई लीप रही थी, एक हाथ गोबर का सनाए भाग गई बेचारी। कोई एक आंख में काजल लगा रही थी, दूसरी में नहीं लगा, भागी चली गई। कोई तो एक पैर में पायल पहनी, दूसरी में नहीं पहनी, भाग गई चली गई। किसी कोई वस्त्र का श्रृंगार कर रही थी तो उसने बेढंगे पने की वस्त्र पहन ली। ब्रजवासियों ने बड़ा सुंदर कहा है, लहंगा धारो शीश पर उड़ी चुंदरी पा, रोके से रुकती नहीं, छोड़ चली खरगां। लहंगा सर पर ओढ़ लिया, चुंदरी को कांच लिया, भाग ही जा रही है, रुक नहीं रही है बेसुध। और ऐसा बता रहे हैं ब्रज के रचक भैया, किसी गोपी को ना उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया, तू नहीं जाएगी, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने कहा है मुझे चले जाने दे, मुझे कृष्ण से मिलना है, मैं उनके दर्शनों के लिए जा रही हूँ, मुझे मत रोको, जाने दो। लेकिन उसने बंद कर दिया, उसे कमरे में ताला लगा दिया, जाने ही नहीं दिया। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया उसने क्या किया, कमरे के अंदर बैठ करके पद्मासन मार लिया और अपने अंगुष्ठ के नख से योगाग्नि में को प्रज्वलित किया और अपने आप के शरीर को नष्ट कर वह सूक्ष्म रूप लेकर के वहां पहुंच गई, त्याग दिया।
उसने कहा ये जो सांसारिक माया का बना हुआ जो शरीर है ना, ये तुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए तू इसे रख, मैं इसे छोड़ के जा रही हूं। और वो गोपी चली गई। ऐसा भी किया गोपियों ने, लेकिन पर हर हाल में वो गोपी कृष्ण के पास में गई। कितना भी प्रयास रोकने का किया घर वालों ने, लेकिन वो अवश्य ही वहां पहुंची। ऐसा स्वामी सुखदेव जी ने कहा। और जब सारी गोपियां आ गई तो कितना सुंदर भगवान ने कहा है, स्वागतम वो महाभागा प्रियम की करवाणी वह प्रजस्यानामयम कजिद भूतागमन कारुणम। आपका स्वागत है देवी, पधारो। गोपियों, इस महारास उत्सव उपवन में आपको आपका स्वागत किया जा रहा है। आप पधारिए, स्थान ग्रहण करो, आइए। बहुत सुंदर मना, बहुत अच्छा सत्कार अपनी वाणी के अमृतमय बोल से किया भगवान ने गोपियों को। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, यह गोपी किसे कहते हैं भैया? गोपी कौन होता है? गोपी कहते हैं, गोपी ही इंद्रिय ही भक्ति रस पेवतरी गोपी। गोपी वह जीव होता है जो दसों दियों द्वार पर भक्ति रस का पान करते हुए कृष्णमय बना हुआ है, उसे गोपी कहते हैं। गोपी वह नहीं है जिसके मन में वैराग्य नहीं है, जिसके मन में उथल पुथल चल रही है, आप कहें वो गोपी हो सकती है? नहीं। गोपी नाम से गोपी नहीं हुआ जा सकता, या हमारा नाम गोपी हो गया, किसी ने कह दिया हम गोपी हैं तो गोपी बन जाए, नहीं। गोपी कहते हैं वह जीव गोपी है जो केवल कृष्णमय है और संसार को उसने कृष्णमय मान लिया है। उसे अपने शरीर का कोई बोध नहीं है, वह अपने शरीर स्त्री पुरुष का कोई धर्म नहीं जानता। वह जीव गोपी है, उसे गोपी कहते हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं वृंदावन में कौन है गोपी भैया? ऐसा कहा है रसिकों ने कि वृंदावन में हरिदास महाराज के जमाने की बात बता रहा हूँ। वहां पर एक महापुरुष आए, उन्होंने कहा भाई आप गोपियों से मिले क्या? उन्होंने कहा महाराज गोपियों की तो बात ही छोड़ दो, मुझे तो यहाँ कोई पुरुष नजर ही नहीं आ रहा, सब गोपी हैं। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, पुरुष नजर नहीं आ रहा? हाँ, मुझे तो यहाँ कोई भी पुरुष नजर नहीं आ रहा है, सारे गोपी हैं, या तो कोई पुरुष है ही नहीं। पुरुष तो केवल है तो वृंदावन में एक मात्र एक ही है, वह कृष्ण, और तो कोई पुरुष ही नहीं है, और तो सब गोपियां हैं सब। अब गोपियां क्यों हैं? क्योंकि यहाँ गोपी जो है ना, गोपी स्त्री या पुरुष का वाचक नहीं है, गोपी है जीव। स्त्री या पुरुष से गोपी का कोई संबंध नहीं है। देखिए आप समझे कि कोई स्त्री को गोपी कहा जा रहा, नहीं, गोपी माने है जीव, और वह जीव जो कि कृष्णमय है, जिसके रंग रंग में कृष्ण है, वो अपने प्रियतम कृष्ण को ही मानता है, वह जीव गोपी है। ऐसा वृंदावन में सर्वस्व केवल कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, इसलिए वहां सब गोपी हैं, कोई भी, सब गोपी। और बड़ा सुंदर भाव गोपियों की बात सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने कहा, कितनी गोपियां आई भगवान ने जब बुलाया तो? सुखदेव जी ने कहा भैया कोई गिनती नहीं है इन गोपियां की, अनुमानित कितनी गोपियां होंगी? स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं अनुमान तो कुछ लगाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं। लगभग गोपियों के हजारों यूथ इस महाराष्ट्र में आए, हजारों यूथ। और मैं आपको बता दूं, एक एक यूथ में लाखों लाखों गोपियां थी। बोलिए संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए ध्यान रखना है, हजारियों यूथ महाराष्ट्र में गोपियों के थे। हजारियों माने हजार नहीं है, हजारियों, 99,000 भी हो सकते हैं, लगभग हजारियों माने हजारियों। और एक एक यूथ में गोपियों की गणना लाखों, एक यूथ में लाखों गोपियां, तो कोई गिनती तो नहीं हो सकती ना, अनुमानित इतना। सब ब्रज की सारे जीव गोपियां। भगवान ने बड़ा सुंदर इनको बुला करके कहा, जब आ गई गोपियां तो देवियों
मुझे यह बताओ कि आपके परिवार में सब कुशल तो है ना? गोपियों ने हाँ सब कुशल है। अच्छा, आपके बच्चे ठीक हैं? हाँ। तो फिर अर्धरात्रि के समय इस भयंकर जंगल में आने का प्रयोजन क्या है तुम्हारा? क्यों आई हो? अर्धरात्रि का समय है, अंधेरी रात्रि है, घर से निकल करके इस तरह यहाँ पर आ गई हो। आप एक कुलीन परिवार की सती पतिव्रता नारी हो। इनका तो धर्म नहीं है कि घर से बाहर रात्रि के समय निकला जाए। तुम्हारे कारण तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों आई हो निकल के यहाँ? क्यों, किस कारण से आई हो मेरे पास? बताओ मुझे। गांव में कोई कष्ट है? चोरों ने आकर के डाका डाल दिया है, या आग लग गई है गांव में, या तुम्हारी सास तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, कलेश करती है, मारती पीटती हैं, या तुम्हारे पति तुम्हें अच्छे नहीं लगते? बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है, क्यों आई हो? भगवान ने कहा जब गोपियां कुछ भी नहीं कह रही हैं तो देवी हो, तुम एक कुलीन परिवार की पतिव्रता नारी हो, अभीष्ट, इसलिए तुम्हारा तो एक ही धर्म होता है, और वो क्या है? आपके परिवार की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना और अपने पति की सेवा करना, ये धर्म है नारी का। और वो बता रहे हैं दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पीवा पति स्त्री विनम हातव्यो लोकप्य सुर विपात। पति कैसा भी हो, दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो। तुलसीदास जी ने भी तो कहा है उसके विषय में भाई। माता सती सीता को जब अनुसुईया माता ने उपदेश किया तो उन्होंने कहा है ना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अतिहीना, ऐसे हूँ पत कर किए अपमाना, ऐसे उपते कर किए अपमाना, नार पावयम पुर दुख नाना, नार पावयम पुर दुख नाना, नार पावयम पुर दुख नाना, नार पावयम पुर दुख नाना। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। वृद्ध माने बूढ़ा, रोग माने रोगी, और जड़ माने बुद्धि हो उसकी जड़ वृद्धि वाली, जड़ वृद्धि वाला, जड़ बुद्धि वाला, और धनहीन माने धन भी नहीं हो, अंध माने अंधा, बधिर माने कोढ़ी हो, और अति क्रोध करने वाला हो। अगर इनमें से इन लक्षणों वाला भी पति है तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, नहीं, भागवत जी में भी कहा है सुखदेव जी ने, और हमारे तुलसी बाबा कह रहे हैं कि ऐसे हु पत, अगर नारी का पति है वह व्यक्ति, और ऐसे पति का भी अगर वह नारी अपमान करती है तो उसे यमपुर में जाकर के भी यातनाएं भोगनी पड़ती है, उसे वहां भी नरक में तो जाना है, यह तो निश्चित है, 100% नरक में जाने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक तो ये नरक में जाने के बाद भी कष्ट, इसलिए क्या करना है? भगवान ने कहा है कि नारी का धर्म है अपने पति की सेवा करना, निश्चल भाव, पवित्र मन से। पतिव्रत धर्म का पालन करना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, करहु बचन क्रम मन पति पद सेवा। प्रेम करो, प्रेम, पति से प्रेम करना यही सबसे बड़ा गुण और लक्षण
सती पतिव्रता नारी का है। और ऐसा भी कहा है महाराज, अपने परिवार में अच्छी तरह से जीवन यापन करके उस परम गति को पाया जा सकता है। लेकिन पतियों का भी धर्म होता है। ऐसा नहीं कि पत्नी तो बेचारी सुबह जागते जागते पूजती रहें, बहुत सेवा करें, अच्छा खिलाएं पिलाएं, बादाम घोट के घी बूरे से पूजन करें तुम्हारा, और पति देव मदरा पी करके आ गए और झूम रहे हैं, वह पति नहीं है, वह पति का लक्षण नहीं है। ऐसे पतियों की गति तो ऐसी होती है। पति का भी धर्म है। पति का धर्म होता है, देखिएगा, अपनी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करना, यह पति का धर्म है। किसी भी परिस्थिति में उसके चरित्र के जीवन की रक्षा करना, उसके स्वाभिमान की रक्षा करना, उसको देखना, उसकी बुराई और अनेक प्रकार से उसे बहुत ज्यादा मारपीट करना, बहुत बुरा भला कहना, समाज को देख करके चलना, परिवार को देख के चलना, कहाँ क्या कहना है, कहाँ कैसे कहना है, यूं ही किसी के सामने बक देना, यह बातें तो वहाँ जो विवाह होता है ना, वहाँ भी तो होती हैं ये सभी बातें कि आप मुझे मेरी सहेलियों में बेइज्जत नहीं करोगे, या घर के बाहर बैठे हुए मुझे ऐसे नहीं करोगे तो मैं आपकी बात मांगाऊंगा, अन्यथा नहीं। ये सारे वचन होते हैं। तो यह पतिव्रत धर्म का पालन तभी तो हो सकता है जब पति अपने पत्नी के स्वाभिमान और चरित्र की रक्षा कर पाए। जब पति अपने पत्नी के चरित्र की और स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता है तो वह पत्नी कभी भी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर सकती है। यह 100% सत्य है, इसे कोई रोक नहीं। ध्यान रखना, पति अगर कर सकता है तो पत्नी भी अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करेगी। यह दोनों से चलता है। अर्धांगिनी ऐसे ही नहीं है, आधा स्वरूप पुरुष का, आधा नारी का, उसे यह हमारी अर्ध नारी है, भगवान शिव और पार्वती का भी स्वरूप है। इसलिए पति और पत्नी में भेद ही नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पैर की जूती है, अरे तू बस कपड़े धो, काम कर, सब कुछ कर और बस पड़ी रह घर में, ऐसा नहीं है। कभी कभी माताओं को ना भी इनके पास में नौकरी तो बड़ी अच्छी लगी होती है प्रारब्ध से ही, घर में आते ही चौका करना, चूल्हा करना, ये सब कुछ, रोटी बनाना, पति बच्चों की सेवा करना, ये इनकी नौकरी तो है। अच्छा, हम 8 घंटे नौकरी करके आते हैं, लेकिन ये 24 घंटे करती है और 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं होती। नहीं, 24 घंटे में 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं होती। यह ऐसी नौकरी करती है, यह भी नौकरी कर रही है, काम कर रही हैं। और हम 8 घंटे में काम करने के बाद में ना एकदम आग बबूला हो जाते हैं, पता नहीं है वहां पर काम करके आया हूँ, दिख नहीं रहा तुझे, थोड़ा सा कोई काम बता दिया था। लेकिन तुम्हें 1 महीने में 4 दिन की छुट्टी मिल जाती है, संडे। इनको वो भी छुट्टी नहीं मिलती। संडे पर पति और बालक घर पे हैं, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, आज ये खाएंगे, वो खाएंगे। उस दिन और ज्यादा बीमारी। छुट्टी के दिन तुम्हारी छुट्टी है लेकिन कष्ट इनको मिल रहा है, परेशानी इनको ज्यादा हो रही है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इनको भी 4 दिन की छुट्टी दे दी जाए? महीने में आप 4 दिन की छुट्टी लेते हैं, अगर कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे रही है 4 दिन की, तो वहां तुम नौकरी नहीं करना चाहते हो, छुट्टी नहीं देता। कभी तुमने सोचा है कि अभी 4 दिन की छुट्टी महीने में 2 ही, ये भी रेस्ट करें? कभी सोचा किसी ने? शायद पहले के जमाने में तो मिलती थी, आज के जमाने में कोई नहीं देता। जब माताओं का रजस्वला धर्म होता है ना, उस समय पति को अपनी पत्नी को रेस्ट कराना चाहिए, बिल्कुल छुट्टी पर। और स्वयं देखिए, अब काम कौन करेगा घर का? उस दिन वह 4 दिन तक के लिए उसे स्वयं काम करना चाहिए। सारा झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, सब कुछ उसे करना चाहिए, वो 4 दिन तक ध्यान रखना चाहिए। ऐसी अवस्था में वो 4 दिन का जो अवकाश है ना, ये परमात्मा ने तो दिया है, लेकिन तुम और हम लोग नहीं देना चाहते।
ऐसी अवस्था में भी ना इनसे काम कराया जाता है, वह लाभदायक तो नहीं होता। उस अवस्था में भोजन बनाया और तुम खा रहे हो, वह लाभदायक नहीं होता। इसलिए वह रेस्ट होना ही चाहिए। और वह 4 दिन तक ना पति अपनी पत्नी की सेवा करे और स्वयं भोजन बनाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप कहें कि भैया बुराई है, बुरी है, कभी कभी ताली बजा दिया करो, अच्छी बात लगा करे तो यह बुरी बात नहीं है। आप समझें कि यह गलत है, नहीं, कभी कभी ये 4 दिन की बात है। अरे तो मैं यह 26 दिन खिला रही है, आप 4 दिन अर्धांगिनी है भाई, आधा स्वरूप है इसका तुम्हारा और इसका, तो फिर क्यों नहीं? इस बात को याद कर लो। अगर ऐसा नहीं करते हो, आजकल पहले परिवार बड़े होते थे, सब लोग यह समझ लेते थे कई 4 भाई हैं एक जगह रह रहे हैं, तो उस हिसाब से काम अपने आप ही चल जाता था। आज के जमाने में एक परिवार है, छोटा परिवार, एक बच्चा, वो भी पत्नी को लेकर के अपने बच्चों के साथ अलग रहता है। तो उस पति के लिए बताया जा रहा है ये बात, उसे रेस्ट कराना 4 दिन, भोजन उसे बनाना है, स्वयं अपने हाथों से काम करना, झाड़ू पोछा सब उसे करना है। उसके लिए ये अकेले के लिए 4 वाले तो कर ही लेंगे, उसे करना चाहिए। और देखो कौन कौन करेगा वह, और ऐसा करने से ना उसे यश, कीर्ति और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। साधु महात्माओं की संगति में भी बहुत अच्छा भाव मिलता है, ऐसी बातों से वह बड़े प्रसन्न होते हैं। और सत्संग की ज्ञान की बात की जाए तो बहुत अच्छा स्नेह होता है, यह बात है अगर जो करता है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, विषमतावश पत्नी की सेवा करने में कोई कष्ट नहीं होता। विषमता में, परिस्थितियों में हमें कर देनी चाहिए, कोई बात नहीं। यह धर्म का आचरण करके अगर पति चलता है तो उस पत्नी के चरित्र और स्वाभिमान पर कोई भी आंच नहीं आती। वो पतिव्रत धर्म का पालन 100% करके चलती है। वो आपकी यश, कीर्ति, वैभव, समाज में आपका कल्याण करती रहेगी। आपको उसके द्वारा कहीं भी नीचा देखने के लिए नहीं मिल सकता। ये सत्य है, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य। ऐसा तो बोल दो, आपको अच्छी बात लगी है तो राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। आवाज तो आ नहीं रही है, आते ही ऊपर रह रहे हैं। जोर से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भगवान कह रहे हैं गोपियों तुमने यह ऐसा क्यों किया, आप तो भाई पतिव्रता नारी हो। तो एक गोपी ने बड़े भाव में, बड़े झिझकते हुए भी कहा है भगवान से, प्रभु एक बात हमारी आप सुन लें, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं क्या। तो गोपी ने कहा प्रभु एक पतिव्रता नारी है और उस पतिव्रता नारी का धर्म है अपने पति की सेवा करना, लेकिन उसका पति परदेश नौकरी के लिए गया और किसी चित्रकार से चित्र बनवा करके लाया और अपनी पत्नी को वह चित्र दे दिया, देवी इस चित्र की पूजा करना और जब तक मैं लौट के आऊं ना भूखे मत रहना, इस चित्र की पूजा करके तुम भोजन कर लेना। भगवान आज वो पति तो परदेश चला गया, वो पत्नी उस चित्र की पूजा करती है, घर में अंदर बंद रहती है और बड़े आराम से अपने आप को भोजन करके बड़े आराम प्रसन्न से रह लेती है। वर्षों बीतने के बाद उसका पति वापस आया और दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया और कुंडी खटखटाने लगा, खोलो किवाड़, खोलो किवाड़। स्वामी आप हमें इतना बता दो बस, अब उस पत्नी का कौन सा धर्म है, पति को दरवाजे पर लेने जाए या चित्र की पूजा करे। भगवान ने कहा अब तो असली पति आ गया है ना दरवाजे पर, तो फिर उसे लेकर के आई भाई और चित्र की पूजा छोड़ दे, क्योंकि यह चित्र तो उसी ने दिया है ना, तो इसे छोड़ करके असली पति की पूजा करेगा। गोपियाओं ने कन्हैया को पकड़ लिया, ये आपने जो चित्र रूपी पति हमें संसार में दिए हैं ना स्वामी, ये सारे के सारे चित्र के जैसे जो पति आपने हमें दिए थे ना, ये सब नासवान हैं और हमारा असली पति हमें मिल गया है, तो फिर हम क्यों इन चित्रों की पूजा करें। इसलिए अब तो असली पति आप ही हो ना हमारे, इसलिए गोपियों ने सर्वस्व परमात्मा को अपना अर्पण किया और भगवान ने रास रचना प्रारंभ किया। देखिए कितना सुंदर, एक एक गोपी दो दो कृष्ण, दो दो गोपियां एक एक कृष्ण। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है। ओ
रास रचो है यमुना के तट पे वहाँ रास रचो है। झूमते हुए और देखिए किसी को अगर नाचना है ना, बड़े प्रेम से अपने स्थान पर खड़े होकर नाचो, बड़े आनंद में। रास रचो है यमुना के तट पे महारास रचो है। वो रास रचो है यमुना के तट पे महाराज रचो है। ब्रह्मा नाच विष्णु नाच नाच देवजन। ओ ब्रह्मा नाच विष्णु नाच नाच देवजन। ब्रह्मा नाच विष्णु नाच नाच देवजन। ब्रह्मा नाच विष्णु नाच नाच देवजन। मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन। मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। हाँ मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मेरो मन बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना के तट पे रास रचो है। ओ रास रचो है यमुना के तट पे महाराज रचो है। संत नाच नाच देवजन। भक्त नाच संत नाच नाच देवजन। भक्त नाच संत नाच नाच नारद जन। भक्त नाच संत नाच नाच नारद जन। मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना के तट पे महाराज रचो है। ओ रास रचो है ग्वाल नाच नाच देवजन। गोपी नाच ग्वाल नाच नाच देवजन। गोपी नाच ग्वाल नाच नाच देवजन। गोपी नाच ग्वाल नाच नाच देवजन। मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मेरो मन बन गयो सखी पावन वृंदावन। हाँ मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन।
ओ मेरो मन बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना के तट आज रास रचो है ओ रास रचो है रास रचो है यमुना के तट आज रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नारे आज रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट पे महाराज रचो है ओ रास रचो है रास रचो है यमुना के तट पे आज रास रचो है हाँ रास रचो है रास रचो है यमुना के तट पे महाराज रचो है ओ रास रचो है रास रचो है यमुना के तट पे महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट पे महाराज रचो है ओ रास रचो है रास रचो है यमुना के तट पे महाराज रचो है यमुना के तट पे सखीराज रचो है ओ यमुना के तट पे महाराज रचो है हाँ यमुना के तट पे महाराज रचो है ओ यमुना के तट पे महाराज रचो है यमुना के तट पे गोराज रचो है यमुना के तट पे महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट पे महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट पे बड़ा सुंदर